लाइफ के कुछ ईयर्स वेस्ट कर दिए और मुझे शादी के बाद हाउसवाइफ बिल्कुल भी नहीं बनना था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आपके साथ मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं की है। और मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे और मेरी एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे एक लंबी सांस लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये सब वेंट आउट करना चाहती थी और अब जाके मैं हिम्मत जुटा पा रही हूँ कि मैं पब्लिकली कुछ शेयर करूँ अपने बारे में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैंने मेरे लाइफ के कुछ ईयर्स वेस्ट कर दिए और मुझे सब कुछ फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली मेरे ग्रेजुएशन के लिए। जब मैं 12th में थी तो मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आ रहा था। कंप्यूटर्स में मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मैंने ऐसा सुना था कि जो आईटी सेक्टर्स के लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो मुझे ऐसा था कि मैं जो भी काम करूँ उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं ये बनूँ वो बनूँ। ऑब्वियसली जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। मेरा भी था, मुझे भी डॉक्टर बनना था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई वो मेरा इंटरेस्ट उसमें से चला गया। फिर मैंने उसी चक्कर में, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में बीसीए को एडमिशन लिया। फिर मैंने अपना घर छोड़ा, दूसरे सिटी में गई क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ पे था। तो और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कॉलेज करूँगी, एक पार्ट टाइम जॉब करूँगी, साथ में एक यूट्यूब चैनल चलाऊँगी, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल पहले से ही था। मैंने ऐसा सोचा था। तो फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और मुझे छोटा मोटा एक जॉब मिल गया और वो ना लॉकडाउन का पीरियड था। मतलब लॉकडाउन बस ख़त्म ही होने वाले थे और कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले थे। बस कुछ ही 2-3 मंथ्स में मेरे कॉलेजेस स्टार्ट हुए और तब ना मैं जॉब नहीं कर पाई क्योंकि मेरे लेक्चर्स रेगुलर होने लगे, मेरे प्रैक्टिकल्स भी रेगुलर होने लगे। मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। और जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं जॉब करूँगी, कॉलेज भी करूँगी और यूट्यूब भी करूँगी, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस डालती थी और मैंने बस कॉलेज रेगुलर नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने कॉलेज किया। कॉलेज तो मैं जा रही थी लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और बस कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया था कि ये स्ट्रीम मेरे लिए नहीं है और मैंने एक गलत स्ट्रीम चूज़ कर ली है और इसमें मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कैसे कैसे करके मैंने कॉलेज मेरा कंप्लीट किया, मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया। लेकिन अब मेरी असली टेस्ट की बारी थी क्योंकि हमारे कॉलेज में ज़्यादा कैंपस नहीं आ रहे थे और जो भी आ रहे थे उसमें ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं था, कि कोडिंग वगैरह मुझे नहीं जम रहा था। और फिर हो गई मेरी शादी और मुझे शादी के बाद हाउसवाइफ बिल्कुल भी नहीं बनना था। तो मैंने 1-2 मंथ घर पे रहने के बाद मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। मैं किसी भी फील्ड में जॉब करने के लिए तैयार थी क्योंकि मुझे पता था ये कोडिंग वोडिंग मुझसे नहीं होने वाली। और ना मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया था कंप्यूटर टीचर के लिए और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि मैं खुद ही स्टूडेंट लगती हूँ और मुझे बच्चे सीरियसली नहीं लेंगे। बताओ ये कोई बात है क्या? मैं क्वालिफाइड भी थी फिर भी। एक्चुअली तब मेरी एज कम थी और मेरे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो मुझे पता चल गया था और उन्हें ना एक ज़्यादा एज वाली टीचर चाहिए थी। ऐसे ना मैंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इंटरव्यूज़ दिए लेकिन मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिला। फिर आया हमारे कॉलेज में कैंपस। वो हालांकि एक अलग फील्ड का था लेकिन मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया और फिर मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। मेरी ना स्टार्टिंग में सैलरी बहुत कम थी क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी और मुझे ना जॉब ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे जॉब ज्वाइन कर लिया। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, मेरे 2 बार प्रमोशंस भी हुए। मेरी जॉब लोकेशन ना मेरे घर से बहुत दूर थी और मेरे जॉब का जो टाइमिंग था वो था 11 से 8। लेकिन वो सब मुझे कुछ भी नहीं लगता था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली मुझे जॉब मिल गया और स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरे हाथ पैर दुखने लगे, मुझे जॉन्डिस हुआ, मेरा वेट बढ़ गया और हद तो तब हो गई कि मुझे याद ही नहीं था कि मैं लास्ट टाइम पे घर कब गई थी। मेरा लॉग आउट टाइम था 8 बजे का और मुझे हर रोज़ घर जाने में आराम से 9 बज जाते थे और घर जाने के बाद भी मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता था, सो कॉल्ड टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते थे। मेरा बस ये कहना था कि एक रियलिस्टिक टारगेट्स रखने चाहिए किसी भी कंपनी में, ताकि एम्प्लॉयज़ को एक ओवर टाइम ना करना पड़े। अगर हमारा शिफ्ट टाइमिंग है 9 से 5, तो हम बराबर 5 बजे घर क्यों नहीं जा सकते? अगर हम 9 बजे एकदम बराबर 9 बजे या फिर कभी कभी तो 9 बजे से पहले हम लोग ऑफिस को आ जाते हैं, तो हम 5 बजे घर पे क्यों नहीं जा सकते? 5 बजे ना सही, लेकिन हम 5 बजे, 5-10 बजे हम घर पे क्यों नहीं जा सकते? मुझे ऐसा लगता है कि हम काम करते हैं हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए। अगर वही काम हमारी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहा होगा
तो फिर उस काम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। और इसकी वजह से ना खाना पीना टाइम पे नहीं, सोना टाइम पे नहीं, और मेरा ना थोड़ा डाइजेशन का भी इशू है, तो इसलिए मैं बीमार पड़ती गई, मेरा वेट बढ़ता गया। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करना। सो मैंने जॉब छोड़ दिया। मुझे ना मेरी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी मुझे लाइफ टाइम जॉब नहीं करना है। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मुझे अपना खुद का कुछ करना है, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मुझे ट्रैवल करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, वो सब मुझे करनी है। और अब इस टाइम पे ना मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और मेरे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपने आप पे काम करूँगी, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करूँगी, हेल्थ के ऊपर ध्यान दूँगी, एक पार्ट टाइम जॉब करूँगी, और अपने साथ ही मैं अपने ड्रीम्स के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। ऐसा मुझे लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा गाती हूँ, सो शायद मैं सिंगिंग में कुछ कर लूँ, पता नहीं। अभी मुझे कुछ नहीं पता लिटरली कि मैं क्या करने वाली हूँ। अपने आप को मैं हील करना चाहती हूँ। अभी मेरी एज है 22, और मेरे अभी से ही हाथ पैर दुखने लगे। अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो बहुत टायर्ड फील होता है मुझे। तो अगर इस एज में मेरा ये हाल है तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। सो इससे मैं बहुत डरती हूँ। सो मैंने इसलिए फाइनली डिसाइड किया है कि सबसे ज़्यादा अभी मेरे लिए मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। मेरा वेट लॉस तो 100% मुझे करना पड़ेगा। लाइफ तो खैर मैं धीरे धीरे फिगर आउट कर ही लूँगी। सब कुछ एक साथ फिगर आउट हम नहीं कर सकते। जितना हमारे बस में है हम बस वही कर सकते हैं। अभी खैर मेरे बस में बस यही है कि मैं अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करूँ, और जॉब ढूंढना तो मैंने स्टार्ट ही किया है, और एक ना एक दिन मुझे जॉब मिल भी जाएगा। सो उसका टेंशन मैं नहीं लेने वाली, किसी भी चीज़ का मैं टेंशन नहीं लेने वाली, और हैप्पी रहने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दोगे। और अगर आप मेरी जर्नी में से कुछ सीखना चाहते हो तो बस यही सीखना कि पैसे के चक्कर में अपने ड्रीम्स को इग्नोर मत करो। पैसे तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं ना, अगर उसमें हमें खुशी नहीं मिल रही तो वो काम किसी काम का नहीं। लाइफ में जो हम सोचते हैं तो वो हर वक्त हो ये ज़रूरी भी नहीं है। सो जैसे मैंने सोचा था तो वैसा 100% नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और अब भी मैं हार नहीं मानने वाली। सो अगर आप भी कहीं पर स्टक होते हो तो आप भी कभी हार मत मानना। और अगर आपको फिर से दोबारा से शुरू करना पड़े सब कुछ तो शुरू करना, लेकिन हार नहीं मानना। और ना जाते जाते मैं कुछ लाइंस आपको सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद ही लिखी है। और अगर मैं एक लाइफ में कुछ स्टक हो जाती हूँ तो मैं खुद सुनती हूँ, और आज मैं आपको भी सुनाने वाली हूँ। सो इट्स ओके इफ़ यू टुक ब्रेक्स, इट्स ओके इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अगेन, इट्स ओके इवन इफ़ यू फेल, बट इट्स नॉट ओके टू स्टॉप चेजिंग योर गोल्स फॉर एवर, बिकॉज it's okay to be late than never. Guys, signing off for the week. Till then, see you in the next video. Bye bye.